अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली कैलीग्राफी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर मैं कैलीग्राफी से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं। इंग्लिश कैलीग्राफी, उर्दू कैलीग्राफी एंड अरबिक कैलीग्राफी। तो आज का जो सीरीज़ हमने शुरू की है वो उर्दू कैलीग्राफी से रिलेटेड है और इसमें हम जो है हमने स्टार्ट किया है उर्दू के बेसिक अल्फ़ाबेट से। ज़ुबान को सीखने के लिए कुछ हरूफ तहज्जी होते हैं ज़ुबान के, जो हमें मदद देते हैं कि ज़ुबान को सीखने में, पढ़ने में और लिखने में। इसी तरह उर्दू में भी कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, कुछ हरूफ तहज्जी हैं जिनको सीख कर हम न सिर्फ उर्दू लिख सकते हैं बल्कि पढ़ भी सकते हैं और आसानी से उसको पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो कल की क्लास में हमने बेसिक अल्फ़ाबेट्स अलिफ से या तक ये सिंगल हरूफ लिखे थे। तो आज की जो क्लास है उसमें हम कुछ इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको बताएंगे कि कैसे लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जीम है, जीम को हम देखेंगे कि हम आसानी से कैसे लिख सकते हैं। इसी तरह सीन है, मुश्किल लफ्ज़ है। इसी तरह ऐन है, कुछ स्टूडेंट को लिखने में मुश्किल पेश आती है कि ऐन कैसे लिखा जाए। इसी तरह इन हरूफ को मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कि आप कैसे आसानी से इनको लिख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने अलिफ लिखा था। अलिफ तो लिखना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, वो आप लिख सकते हैं। बा है तो बा आप ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे ये इसमें ये जो ख़त है ये ख़त नस्तालीक है ना। ख़त नस्तालीक को लिखने के लिए जो बेसिक हरूफ तहज्जी हैं वो इस तरह के होंगे। तो बा को ख़त नस्तालीक उर्दू में कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये लाइन लगी हुई है, सीधी कॉपी पे आपकी लाइन होगी, ठीक है। तो करना आपने क्या है कि रा की तरह एक इस तरह का एक वो बनाना है, छोटी रा बनानी है। फिर ये लाइन के ऊपर से ही आपने लाइन के ऊपर से ही पेंसिल या पेन अपना वो करना है और ये बड़ा वाला बा आपका बन जाएगा, ठीक है। ता अगर आपने डालना है तो वो छोटा होता है, इससे हाफ ये ता से बन जाएगा। इसी तरह अगर आपने जीम बनाना है तो मैं बताता हूँ आपको जीम बनाने का क्या तरीका है। जीम जो है आप आसानी से ऐसे बना सकते हैं कि आप एक बेजी शक्ल की एक वो बना लें, शेप बना लें। ये देखें अंडा टाइप की शेप, ठीक है। फिर यहाँ से आप इसको थोड़ा सा जीम की वो बना लें, शक्ल बना लें, ठीक है। और ये ऐसा आप रब कर लें, ठीक है। और इसको आप नीट कर लें, ये आपका जीम बन जाएगा, ठीक है। जीम हो गया। इसके बाद है सीन। दाल और रा इजी है, कर सकते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट। सीन कैसे लिखेंगे? सीन का सिंगल अगर हरूफ में लिखना है, जैसे एस उसमें सीन इस तरह लिखते हैं। जोड़ के लिखना हो तो वो अलग तरीके जब हम फ्रेज लिखेंगे, जुमले लिखेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि सीन को जोड़ कर कैसे लिखा जाता है। तो अलग सीन लिखने का आसान तरीका यह है कि जैसे वो गिनती के हरूफ होते हैं उर्दू में, उसमें हम 3 लिखते हैं, 3 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो 3 ही को आपने थोड़ा सा ऐसे करके लिखना है और यहाँ से आगे आपने नून बनाना है, ठीक है। ये किया, ये नून, सीन हो गया। अच्छा, आगे शीन, इसको आप कैसे लिखेंगे? शीन इसको आप ये तलवार जैसे बनाते हैं, तलवार की शेप का वो बनाया की शेप बनाई, उसके बाद वही नून जो हमने सीन के साथ बनाया था वो यहाँ भी बना दिया, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर से लाएंगे ये और ये शीन। अच्छा, इसके बाद है स्वाद और त्वा। इसको हम रब कर लेते हैं। स्वाद त्वा की प्रैक्टिस करते हैं तो कैसे बनाएंगे। अच्छा, स्वाद जो है ये, ठीक है। और उसके बाद वही नून जो हमने बनाया था उसके साथ, सीन के साथ नीचे ले आए, सॉरी।
ये अच्छा, आपने इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि स्टूडेंट स्वाद को ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे, तो ये गैप जो है ये गलत है। स्वाद और इसके दरमियान जो ये गैप ये आपने नहीं रखना, इसको आपने जोड़ के लिखना है, ये ठीक है। जितना करीब रखेंगे उतनी इसकी खूबसूरती होगी। अच्छा, तो आए इसके बाद तो आप ऐसे लिखेंगे और ये इसके साथ ऊपर अलिफ जोड़ देंगे। आइन और हमजा के ऊपर शेप एक तरह की होती है। तो सबसे पहले आपने छोटा सा ये बनाना है, नोक बनानी है इसकी, फिर उसके बाद ये करना है और इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके आगे जो है जिस तरह फिर आपने जीम लिखा था, जीम की शेप आगे बना, ये आपका आइन बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, फा लिखने का तरीका ये है कि आपने ऊपर से इसका सर्कल बनाया। उर्दू में इसके अंदर होल नहीं होता, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपने ये बा टाइप वो बना लिया, बा बना लिया, तो ये आपका फा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, फा लिखते वक्त एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपकी जो ये फा का जो ये गोल है सिर्फ ये थोड़ा अंदर की साइड पे हो, मतलब ये इस तरह ना हो, ये गलत है। देखिए ये लाइन के साथ जुड़ा हुआ है ना, साथ नहीं जुड़ना है इसमें, इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ हो, ठीक है। ये सही तरीका है फा लिखने का। सेम यही मेथड आप काफ पे अप्लाई करेंगे। काफ का भी जो गोल इसके अंदर होल नहीं होगा, और जो जब लिखेंगे तो काफ का ये ऊपर वाला सिरा अंदर की तरफ होगा, आगे वही नून टाइप, ठीक है। ये काफ लाम मीम। अच्छा, कल एक चीज़ हमसे मिस हो गई थी, वो थी 2 आंखों वाली हा। 2 आंखों वाली हा कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने पहले एक वो बनाया, फिर उसके बाद स्वाद की शेप बनाएंगे, तो ये आपकी 2 आंखों वाली हा बन जाएगी, ठीक है। ये स्वाद, तो ये हमारे बेसिक हुरूफ तहजीद है जिनकी हमने मशक की। तो अगर आप ये हुरूफ तहजीद सीख जाते हैं तो इससे आगे की जो डबल हुरूफ हम जब लिखेंगे तो उसमें आपको लिखने की में आसानी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों की इन हुरूफ तहजीद की प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी आगे आपको आसानी होगी। तो आज की क्लास में इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।